हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट क्वेश्चंस। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, सेट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा जो रिलेशनशिप होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। और जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम यूजुअली रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो उसके सबसेट्स होंगे वो सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल दे रखा है ये क्या, इसके सबसेट हैं। और सबसेट के अंदर जो गिवन है नंबर्स वो क्या, इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स आर रिटन इन देयर रेस्पेक्टिव सर्कल। सर्कल के अंदर क्या है, एलिमेंट्स हमने मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि हमने मान लिया एग्जांपल लेट कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं हमारे 1 टू लेकर के 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो इसके एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 2 4 6 8 10। तो देखो 2 4 6 8 10, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो ए है वो क्या है, सबसेट है किसका? यू का। मतलब कि जो ए है मतलब सर्कल, वो क्या है, सबसेट है किसका? यू का। यू का मतलब रेक्टेंगल का, मतलब यूनिवर्सल सेट का। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। इसको हमने तीन पार्ट में बांटा है। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, तीसरे नंबर पे है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। ये तीन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? यूनियन ऑफ सेट के बारे में। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। ये कह रहा है अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो वो क्या होगा? इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और बी और बोथ। मतलब हम तब कहेंगे इसमें जो ऑल एलिमेंट जो है या तो ए में आए या बी में आए या फिर दोनों में ही आए। इसको सिंबॉलिकली वी कैन राइट ए यूनियन बी। इसको किस तरीके से यूज करेंगे? यहाँ पे जो ए यूनियन बी कर रहे हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स। एक्स बिलोंग करेगा किससे? ए से। और एक्स बिलोंग करेगा किससे? बी से। एक्स जो है ए और बी दोनों से ही बिलोंग करेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए का यूनियन हो जाएगा किसके साथ? बी के साथ। तो हम आगे बात करते हैं। द सिंबल जो होता है यूनियन का, यू से डिनोट करते हैं। इज यूज टू डिनोट द यूनियन। जो ये यू है यूनियन को शो करता है। वी राइट एज, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? ए यूनियन बी के रूप में लिखते हैं और रीड करते हैं क्या? ए यूनियन बी। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला ए के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, बी के अंदर एलिमेंट है 6 8 10 और 12। देन अगर ए और बी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 6 8 10 और 12। ये दोनों क्या, हमने दोनों को मिक्स करके ही यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 लिख दिया। यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, हमने 6 लिख दिखा दिया। यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, हमने 8 दिखा दिया। यहाँ पे 10 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 10 नहीं, लेकिन हम तो यूनियन करना है ना, तो यहाँ पे 10 दिखाना पड़ेगा और 12 भी दिखाना पड़ेगा, 12 भी दिखाना पड़ेगा। और इसी को अगर मैं वेन डायग्राम की मदद से बताऊं तो कैसे बताऊंगा? देखो ए ये रहा, बी ये रहा, ए और बी का यूनियन करना है तो क्या होगा? सब कुछ एडअप हो जाएंगे, जो ए में है बी में है उन सबको ही मेरे को क्या, सर्कल के अंदर शो करना पड़ेगा। मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसके यूनियन हो जाएंगे। ये इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यूनियन की। देखो कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मेरे को ए का यूनियन करना है बी के साथ या फिर बी का यूनियन करना है ए के साथ, ये दोनों ही कंडीशन में बराबर होगा, इसी चीज को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सेकंड नंबर पे ए का यूनियन, अगर ए यूनियन बी का यूनियन करना है सी के साथ या फिर ए का यूनियन करना है बी यूनियन सी के साथ, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ कहलाएगी। इसको हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। तीसरे नंबर पे दे रखा है हमारे पास, अगर ए का यूनियन करना है फाइव के साथ, फाइव मतलब ऐसे एलिमेंट जहाँ पे वो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है। ए का यूनियन अगर फाइव के साथ करने हैं तो बराबर क्या आएगा? ए ही आएगा एलिमेंट में, जिसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं, ए का यूनियन करना हमें ए के साथ, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? यहाँ पे ए निकल के आएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लो के नाम से जानते हैं। लास्ट है, अगर यू का यूनियन करना है किसके साथ? ए के साथ, तो क्या यू ही निकल के आएगा, यूनियन ही हो जाएगा इसका। तो क्या निकल के आएगा? मतलब यहाँ पे यू का क्या है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन करना है ए के साथ, तो क्या यूनिवर्सल सेट ही निकल के आएगा। तो ये लॉ ऑफ यूनियन कहलाता है या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं इसे।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अगर हमें इंटरसेक्शन करना है तो वो इंटरसेक्शन की जो एलिमेंट है ना, दोनों के अंदर मौजूद होने चाहिए। मतलब ए में भी मौजूद होने चाहिए और बी में भी मौजूद होने चाहिए। और इसको अगर हम सिंबल के रूप में बताएं तो किस साइन से शो करते हैं? ये जो साइन है ना, हम ये ए टाइप का साइन है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इंटरसेक्शन के साइन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। अगर इसे सिंबलिकली हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? ए का इंटरसेक्शन हो जाएगा बी के साथ। और बताएं तो एक्स बिलोंग करेगा किससे? ए से, और एक्स ही बिलोंग करेगा बी के साथ। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 10। बी के अंदर दे रखे हैं 2 3 5 7। देन अगर हमें ए का इंटरसेक्शन करना हो बी के साथ तो क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो दोनों के अंदर मौजूद है। देखो यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, हमने 3 लिख दिया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हमने 2 लिख दिया। इधर 5 है, इधर 5 है, हमने 5 लिख दिया। इधर 7 है, इधर 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसे ही इसका अगर हम डायग्राम बताएं, वेन डायग्राम की मदद से, तो क्या हो जाएगा? तो ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये बीच में ब्लैक ब्लैक डॉट जो शो कर रहा है ना, ये इंटरसेक्शन को बताएगा। यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे? जो दोनों के अंदर मौजूद है, जैसे 2 3 5 7। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? बी यहाँ पे शो कर देंगे हम। तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 5 7। तो क्या क्या 2 3 5 एंड 7 यहाँ पे आप शो कर सकते हो इसको। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की। जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी तरह से इंटरसेक्शन की भी आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो ये क्या? क्यूमुटेटिव लॉ कहलाएगा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना होगा आपको सी के साथ, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, ये कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, फाई का इंटरसेक्शन करना है अगर आपको ए के साथ, तो क्या निकल के आएगा? फाई ही निकल के आएगा। या फिर किसी भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो क्या निकल के आएगा? आपको ए ही निकल के आएगा। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ फाई या फिर यूनिवर्सल के नाम से इसे जानते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है ए का इंटरसेक्शन करना ए के साथ, तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे ए ही निकल के आएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं इसे, इसे हमने यूनियन वाले पॉइंट में भी पढ़ा था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर का पहला पार्ट, ए का इंटरसेक्शन करना है आपको बी यूनियन सी के साथ, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करा हमने? ए के साथ क्या दे रखा है? यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा है, तो हम क्या करें? इसका इंटरसेक्शन कर देंगे बी के साथ, तो हमने कर दिया ए इंटरसेक्शन बी। फिर हम यूनियन का साइन लगाएंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे? ए का इंटरसेक्शन कर देंगे किसके साथ? ए का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा हमें सी के साथ, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। तो जो इंटरसेक्शन होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट, ए का यूनियन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो क्या होगा? ए यूनियन बी हो जाएगा और इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन सी। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वॉट इज डिसजॉइंट सेट? अब हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो देखो, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। दो सेट को ए और बी, जो हमारे दो सेट है, इसको हम डिसजॉइंट सेट तब कहेंगे जब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करे तो हमें क्या मिले? सिर्फ और सिर्फ फाइव मिले। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कि भाई जो एलिमेंट ए में है, एलिमेंट बी में है, दोनों के अंदर जो कॉमन होंगे वही क्या इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा? फाइव कहलाएगा। और इसी चीज को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 2 4 6 8, बी के अंदर दे रखे हैं 1 3 5 7। कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला। तो ए इंटरसेक्शन क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? फाइव हो गया है यहाँ पे। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बताएंगे? देखो, ए अलग है, बी अलग है, कुछ डिसजॉइंट, ये क्या कह रहा है? कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा, तो क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग टू द ए बट नॉट टू बी। जो ए से तो बिलोंग करे लेकिन बी के साथ वो बिलोंग नहीं करेगा। अगर हम बात करें इसके सिंबल को लेकर के, तो ए माइनस बी
इसके रूप में हम शो करते हैं, ठीक है। और इसे रीड कैसे करेंगे, ए माइनस बी के फॉर्म में हम इसे रीड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ आपको, ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5, बी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 3 5 7, देन ए माइनस बी करेंगे, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ए माइनस बी करना है। यहाँ पे बी के अंदर 3 दे रखा है, ए के अंदर 3 दे रखा है, ठीक है। बी के अंदर 5 दे रखा है, ए के अंदर 5 दे रखा है। बचा क्या यहाँ पे, ए बच गया तो हमने ए उतार दिया, 2 बच रहा है तो हमने 2 उतार दिया, यहाँ पे 4 बच रहा है, ठीक है, तो हमने 4 उतार दिया, ठीक है। हमने क्या करा, ए माइनस बी करना है, तो बी के अंदर 7 बच रहा है ना, हमें वो नहीं दिखाना क्योंकि ए माइनस बी करना है। उसी तरीके से अगर मेरे को बी माइनस ए करना होगा तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 3 है, 3 काट दिया, 5 है, 5 काट दिया, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे 7, तो हम क्या करेंगे 7 उतार देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बच गया है ना, तो ये क्या हमारे पास 7 बच गया है यहाँ पे, ओके। ये क्या हमारे पास b माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, इसमें एक नोट ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बोला a इंटरसेक्शन b कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 5 हो जाएगा। अगर इसका यूनियन करना होगा तो यूनियन का मतलब क्या है, सारे के सारे आ जाएंगे नंबर्स जो दोनों के अंदर मौजूद है, कॉमन वाले को एक ही बार लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 तो है ही नहीं, तो क्या डायरेक्ट 7 लिख दें हम, ये क्या a यूनियन b हो जाएगा। अगर हम बात करें इसको वेन डायग्राम की मदद से, तो वेन डायग्राम क्या होगा, देखो ये जो ब्लू वाला सर्कल है ए माइनस बी को शो कर रहा है, ठीक है। एंड देन जो येलो वाला है बी माइनस ए को शो कर रहा है, और यहाँ पे 3 और 5 जो है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहे हैं। और इसी के लिए देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, द सेट ए माइनस बी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, या फिर बी माइनस ए, ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। दैट मीन इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज सेट्स इज द नल सेट। अगर इनमें से किसी का भी हम इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट के रूप में आएगा। नल सेट का मतलब क्या होता है, हर जगह में 5 मिल जाए तो वो क्या है, नल सेट है। जैसे कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन करेंगे a इंटरसेक्शन b के साथ, तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन b माइनस ए बराबर में 5 के ही आ जाएगा। उसी तरीके से हम बात करें a माइनस बी का इंटरसेक्शन करेंगे b माइनस ए के साथ, तो भी हमें 5 मिलेगा। और a माइनस बी का इंटरसेक्शन करेंगे हम a इंटरसेक्शन b के साथ, तो भी हमें 5 ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस ऑफ सेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम बात करते हैं आगे सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ में ए का यूनियन करेंगे ए डैश के साथ, तो क्या निकल के आएगा, यूनियन की कंडीशन ही आएगी। अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए डैश के साथ, तो क्या 5 की कंडीशन निकल के आएगी। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है अगर आपको ए का यूनियन करना है बी डैश के साथ, तो क्या होगा, इसको आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के रूप में भी हम लिख सकते हैं। सेकंड वन इज अगर ए का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो क्या लिखोगे, ए डैश यूनियन बी डैश लिखोगे, हमेशा साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। थर्ड नंबर पे है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए डैश का भी क्या करोगे, ब्रेक लगा के डैश करोगे तो क्या निकल के आएगा, ओनली ए ही निकल के आएगा। फोर्थ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट करोगे तो क्या आएगा, 5 बराबर किसको होगा, यूनिवर्सल सेट को रहेगा। और यूनिवर्सल डैश किसके बराबर हो जाएगा, यू बराबर यू डैश किसके बराबर रहेगा, 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, इसने पूछा हमसे फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। जितने पेयर ऑफ सेट्स हमें गिवन है उनका हमें यूनियन करना है। तो देखो यूनियन कितना इजी है करना, पहला पार्ट उठाते हैं हम। इसने बोला हमें एक्स का यूनियन करना है किसके साथ, वाई के साथ करना है, तो कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स के एलिमेंट क्या दे रखे हैं हमारे पास, 1 3 5, ये एक्स के एलिमेंट है। इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, बी के एलिमेंट के साथ। बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमें, 1 2 3 दे रखे हैं, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा 1 2 3 एंड 5। ये क्या एक्स यूनियन बाई हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, ए का यूनियन करना है बी के साथ, तो लिख लेते हैं ए यूनियन बी बराबर में ए के एलिमेंट क्या गिवन है, ए ई आई ओ एंड यू, ये गिवन है। और उसी तरीके से इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, बी के एलिमेंट के साथ। बी का एलिमेंट क्या गिवन है हमें, ए बी एंड सी, ये गिवन है। तो इसका भी फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम, क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू बी सी, ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे फाइनल आंसर हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं इसी तरह से पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है हमें, पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है ए का यूनियन करना है हमें बी के साथ। तो देखो भाई यहाँ पे हमें पता है इनने क्या बोला है, ए के अंदर देखो एलिमेंट क्या है, एक्स। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो एक से स्टार्ट हो और मल्टीपल टाइम तक जाए।
लेकिन इन्हें बोला है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से ही। 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो ये होगा। तो एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, एक एलिमेंट हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ठीक है। और उसी तरीके से बी के एलिमेंट लिखते हैं। बी के बारे में क्या बोला है इसने, इसने बोला है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटे हैं। तो 6 से छोटे कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके भी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है, ए यूनियन बी करना है। तो क्या करेंगे, ए के एलिमेंट लिख लेंगे पहले, कितना है हमारे पास, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश, ये लिख देंगे। इसका यूनियन करना है किसके साथ, बी के साथ। बी के एलिमेंट क्या गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हैं। तो हम क्या, इनका यूनियन फाइनल आंसर लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, 1, 2, 4, 5, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये कंडीशन आएगी। तो ये क्या, हमारा ए और बी की यूनियन हमने कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं इसे। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, जो कि x बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ये क्या हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में नहीं पता तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, 1.3 इनके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से देखिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4। इसने बोला है ए, ए के अंदर जो एलिमेंट है ना वो क्या होंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स जो एक नेचुरल नंबर है, बट कंडीशन क्या है, जो एक्स है ना एक से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर होना चाहिए। तो देखो एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ए के एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 2, एक से तो बड़ा है, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6। इनने बोला है 6 से छोटा है, 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, हमने मान लिया। उसी तरीके से बी के एलिमेंट के बारे में लिख लेते हैं। बी के बारे में क्या बोला इसने, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड जो एक्स है ना बड़ा होगा 6 से लेकिन छोटा होगा किससे, 10 से। तो देखो 6 से बड़ा कितना होगा हमारे पास, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा तो 9 ही आता, इस 10 के बराबर हम नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना है, इसका यूनियन करना है, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ए के एलिमेंट क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 हमने लिख लिया। अब इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, बी के एलिमेंट के साथ। बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, 7, 8, 9, तो बस यूनियन कर देते हैं। क्या फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या, इसे हम करली ब्रैकेट में दिखा देते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे x, जहाँ पे x बिलोंग करेगा किससे, नंबर से। यहाँ पे जो x होगा बड़ा होगा किससे, 1 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 10 से। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। इसने हमसे पूछा है ए का यूनियन करना किसके साथ, बी के साथ। तो ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, 1, 2, 3, और बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, बी के एलिमेंट गिवन है यहाँ पे 5, 5 के रूप में है। तो अब ए यूनियन बी कर देते हैं, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख देंगे, 1, 2, 3, यूनियन करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, 1, 2, 3। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है लेट ए, ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, उसके बाद बी, बी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी। इसने पूछा है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, वॉट इज ए यूनियन बी, और यहाँ पे हमें ए का यूनियन भी करना है बी के साथ, ये दोनों चीज करके बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम आंसर लिख देते हैं यस, क्या, यस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, यस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है। हेयर अगर हम बताएं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो किस में है, बी के अंदर है। देखो यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी है, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ पे बी है। तो ये क्या होगा,
ये क्या ट्रू है, ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब इनने क्या बोला है, सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब आगे क्या पूछा है, वॉट इज ए यूनियन बी, अब ए का यूनियन करके बताना है बी के साथ, तो नाउ ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, ए के एलिमेंट क्या है, ए और बी है। हम बात करते हैं यूनियन करेंगे, बी के एलिमेंट क्या गिवन है, ए बी सी, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं क्या होगा, ए बी सी, ये ए यूनियन बी हो गया, बराबर किसके, बी के ही आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसने बोला क्या इसमें, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज द ए यूनियन ऑफ बी। यहाँ पे कंडीशन बोल दिए ए जो है ना बी का सबसेट है, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। देखो पहले ये जो क्वेश्चन है ना दो की तरह ही है, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी इजीली सोल्व। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 1 और 2, बी के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं हम 1 2 3। हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए के अंदर जो भी एलिमेंट दे रखा है वो बी के अंदर भी है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट हो गया, दैट मीन ए सबसेट है बी का, इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ हमें ए का यूनियन करना है बी के साथ, तो क्या होगा, ए के एलिमेंट क्या है 1 और 2 है, इसका यूनियन करेंगे किसके, बी के एलिमेंट के साथ, बी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं 1 2 3, ये क्या बराबर बी के आ रहा है। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पूछा है, इफ ए के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 दे रखे हैं, बी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 5 6 दे रखे हैं, सी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 5 6 7 8 और डी के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 7 8 9 10। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहला पार्ट ए का यूनियन करना है बी के साथ, तो ध्यान से देखो ए का करना है बी के साथ, तो लिख लेते हैं पहला पार्ट, ए का यूनियन करना है किसके साथ, बी के साथ। तो देखो ए के एलिमेंट क्या गिवन है 1 2 3 4, यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ, तो बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6, ये गिवन है। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, इसका फाइनल आंसर होगा एलिमेंट के अंदर 1 2 3 4 5 6। ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट इसने क्या बोला है, ए का यूनियन करना है सी के साथ, तो अगेन ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमें 1 2 3 4, यूनियन करेंगे, सी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास 5 6 7 8, तो फाइनल आंसर इसका भी क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। उसी तरीके से हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में इन्हें क्या बोला है, बी का यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ, तो अगेन बी के एलिमेंट लिखते हैं, बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास 3 4 5 6, इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के एलिमेंट के साथ, सी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास 5 6 7 8, तो यूनियन कर देते हैं इसका भी, तो यूनियन करेंगे तो कितना आएगा 3 4 5 6 7 8, ये हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उसी तरीके से हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, बी का यूनियन करना हमें किसके साथ, डी के साथ। देखो ये पार्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। आप बाकी क्वेश्चन को पोस्ट करके बाकी आप पार्ट करने की कोशिश करें, और नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो पार्ट नंबर 4 में ने क्या बोला, बी का यूनियन करना है आपको डी के साथ, तो बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, बी के एलिमेंट गिवन है हमारे पास 3 4 5 6, इसका यूनियन करेंगे इसके साथ, डी के साथ, तो डी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, डी के एलिमेंट हमें गिवन है 7 8 9 10, तो इसका फाइनल यूनियन कर देते हैं, तो यूनियन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या करना है, इसने बोला है ए का यूनियन करना है बी के साथ और उसका भी यूनियन करना है सी के साथ, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या,
ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप ध्यान दो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई थी, जब भी कभी किसी दो चीज का यूनियन करना हो तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो देखो, फ्रॉम वन, हमें क्या पता चला है, फ्रॉम वन से, फ्रॉम वन जो पहला पार्ट था, हमें उससे ये चीज पता चली थी। ए का यूनियन हमने बी में करा था तो क्या मिला था हमें, 1 2 3 4 5 6, ये हमें मिल चुका था। तो नाउ उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे। नाउ ए यूनियन बी का यूनियन करेंगे हम किसके साथ, सी के साथ। तो लिख देते हैं, ए यूनियन बी के हमें एलिमेंट क्या गिवन थे, 1 2 3 4 5 6 तक गिवन थे। उसी तरीके से इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। और सी के एलिमेंट क्या गिवन है, 5 6 7 और 8। अब इसको क्या करते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारा यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में इसने बोला है ए का यूनियन करना हमें किसके साथ, बी के साथ, उसका यूनियन करना हमें किसके साथ, डी के साथ। तो अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी को किस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का यूनियन कर सकते हैं डी के साथ, इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रॉम वन, फ्रॉम वन से हमें क्या पता चला था, ए यूनियन बी पता चला था, जो कि हमने क्या निकाला था इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6, ये निकाला था हमने। अगेन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। नाउ ए यूनियन बी का यूनियन करेंगे डी के साथ तो क्या मिलेगा, ए का यूनियन क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ये है। और इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, डी के साथ। तो डी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, 7 8 9 10। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 इसने क्या बोला है, बी का यूनियन करना है सी के साथ और उसका यूनियन करना है किसके साथ, डी के साथ। तो देखो ये पार्ट भी हमारा पास बहुत ही आसान है। बी यूनियन सी यूनियन डी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बी यूनियन सी का यूनियन कर सकते हैं हम डी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम थर्ड, हमने थर्ड को सोल्व करके निकाला था ना, बी यूनियन सी, कितना आया था हमारे पास इसका आंसर, 3 4 5 6 7 8, इसके एलिमेंट ये आए थे ना। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बी यूनियन सी का यूनियन डी। तो अगेन लिख लेते हैं इसे सोल्व करके। तो कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8, हमने बी यूनियन सी लिख दिया। अब इसका यूनियन करना किसके साथ हमें, डी के साथ। डी के एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 7 8 9 10, ये डी के एलिमेंट है। अब इसे सोल्व करके लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी हो जाएगा। तो इसके एलिमेंट क्या रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा है इसने, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन वन अबव। ये कह रहा है जो हमें क्वेश्चन वन में जितने पेयर गिवन थे, अब हमें उसका इंटरसेक्शन करके बताना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है। तो देखो पहला पार्ट क्या पूछा है इसने, एक्स का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, वाई के साथ। तो एक्स के एलिमेंट क्या गिवन है, 1 3 5, ये गिवन है। इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, वाई के एलिमेंट के साथ। वाई के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमेशा आपको वही वैल्यू लेनी होती है, वही एलिमेंट लेना होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। यहाँ पे देखो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक गिवन है, यहाँ पे एक गिवन है तो एक आ गया, यहाँ पे 3 गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है तो क्या आ जाएगा, 3। और कुछ कॉमन नहीं है तो यही क्या, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन हो जाएगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में क्या पूछा है इसने, ए का इंटरसेक्शन करना बी के साथ। तो ए के एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट क्या गिवन है, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन करेंगे। बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमें, ए बी सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कॉमन क्या है यहाँ पे, ए ही कॉमन है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर थ्री में हमें ए का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, पार्ट नंबर थर्ड, ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। तो ए के एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे,
जो एक्स एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का, तो 3 का मल्टीपल तो लिख लेते हैं 3, 6, 9, 15 और यहाँ पे एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसी तरीके से बी के एलिमेंट, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो बी का क्या कंडीशन है इसमें, इन्हें बोला है एक्स जो है नेचुरल नंबर है 6 से छोटे होने चाहिए, तो 6 से छोटे क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये होगा। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 3 है और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में इसने पूछा है ए का इंटरसेक्शन करना बी के साथ, तो कर देते हैं ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। ए के एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो एक्स से 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो 1 से बड़े कौन कौन से नंबर होंगे, लिख लेते हैं इसके एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, ये बोला इसने, ठीक है। 6 के बराबर या 6 से छोटा, ये कंडीशन था, तो हमने लिख लिया। अब बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, बी के एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे, एक्स एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे जो एक्स है 6 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा, तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा कौन कौन से होंगे, 7, 8 और 9, ये होंगे। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे बताना है कि भाई इंटरसेक्शन करेंगे क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन है ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, करली ब्रैकेट दिखा दो, या फिर इसको किस रूप से दिखा सकते हैं, 5 के रूप में दिखा सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया 5। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। इसने बोलना है ए का इंटरसेक्शन करना बी के साथ, तो ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी के साथ, तो ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमें, लिख लेते हैं 1, 2, 3, इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी के एलिमेंट के साथ, बी का एलिमेंट क्या है 5 है, तो आंसर क्या है, कुछ कॉमन नहीं है तो 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है ना, लिख लेते हैं देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट, दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने हमसे पूछा है इफ ए के अंदर एलिमेंट गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, बी के अंदर एलिमेंट गिवन है 7, 9, 11, 13 और सी के अंदर एलिमेंट गिवन है 11, 13, 15, डी के एलिमेंट है 15 एंड 17, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन बताना है इन सब का, जितनी पार्ट्स हैं तो करते हैं, जो बहुत ही आसान है करना। तो पहला पार्ट क्या गिवन है हमें, ए का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो कर लेते हैं। ए के एलिमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, इंटरसेक्शन करते हैं। बी के एलिमेंट क्या गिवन है 7, 9, 11, 13, अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, तो कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे 7 है, इसमें 7 है, हाँ है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, हाँ, इसमें 11 है, इसमें 11 है, हाँ, इसमें 13 लेंगे, उसमें 13 नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया हमें यहाँ पे 7, 9 और 11। बाकी पार्ट आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को ऑन करके चेक कर सकते हो, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करो इसे। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। इसने क्या बोला है, बी का इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, तो अगेन लिख लेते हैं, बी के एलिमेंट क्या गिवन है यहाँ पे 7, 9, 11, 13, इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, सी के साथ, तो सी के एलिमेंट क्या गिवन है 11, 13, 15, अगेन यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा 11 और 13 के अलावा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलिमेंट्स के 11 एंड 13 हो जाएंगे, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में इसने पूछा है ए का इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, इंटरसेक्शन करना है उसका डी के साथ, तो अगेन इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन कर सकते हैं हम किसका, डी के साथ, तो अगेन यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ए इंटरसेक्शन सी, क्या है हमारे पास आंसर, ये देखो, हमने किस में निकाला था, ए इंटरसेक्शन सी किसी में निकाला था क्या, नहीं, अभी तक हमने किसी में नहीं निकाला, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, आगे सोल्व करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी करेंगे सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ए के एलिमेंट क्या है 3, 5, 7, 9, 11 आ गया। उसी तरीके से इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, सी के एलिमेंट के साथ, सी के एलिमेंट कितने गिवन है हमारे पास यहाँ पे 11, 13, 15, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ओनली 11 ही यहाँ पे कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, डी के साथ, तो लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी कितना है 11 है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ, डी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे 15 एंड 17, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा इसका
कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आया 5, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर किसका आ जाएगा 5 का आ जाएगा। हमारा थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है ए इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ। चलो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करते हैं। तो ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमें यहाँ पे, ए के एलिमेंट गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। इसका भी इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। सी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास 13, 15। ठीक है, हमने लिख लिया। तो फाइनल आंसर कॉमन क्या मिला हमें, ओनली 11 कॉमन मिल गया, तो 11 ही क्या इसका आंसर हो जाएगा। और हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमसे इसने पूछा है बी का इंटरसेक्शन करना है हमें किसके साथ, डी के साथ। तो बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन करेंगे, डी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास 15 और यहाँ पे 17 हो जाएंगे। तो बराबर में क्या आएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं मिला। 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है हमसे, ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले आपको बी यूनियन सी भी करना पड़ेगा। तो पूछा क्या इसने, ए का इंटरसेक्शन करना है आपको बी यूनियन सी के साथ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी यूनियन सी करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे नाउ बी यूनियन सी। तो बी के एलिमेंट क्या गिवन है 7, 9, 11, 13। इसका यूनियन करेंगे। सी के एलिमेंट क्या गिवन है 11, 13, 15। ये हमने लिख लिया। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यूनियन करने पे इसका 7, 9, 11, 13, 15। तो ये क्या हो गया यहाँ पे बी यूनियन सी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है ए का बी यूनियन सी के साथ। तो लिख देते हैं नाउ ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो लिख लेते हैं ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन करेंगे, बी यूनियन सी कितना था हमारे पास यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 15। तो फाइनल आंसर अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है 7। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। तो ये हमारा फाइनल पार्ट हो जाएगा पार्ट नंबर 6 का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमसे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है ए का इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। तो लिख लेते हैं ए का इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ। तो ए के एलिमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, ए के एलिमेंट गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। लिख लिया। उसी तरीके से इंटरसेक्शन करेंगे, डी के एलिमेंट क्या गिवन है यहाँ पे 15 और 17। 15 एंड 17 गिवन है। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिला, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में हमसे इन्होंने पूछा है ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। तो अगेन इसको भी सोल्व करना पड़ेगा पार्ट नंबर 6 की तरह। तो क्या बोला है, ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। तो करते हैं। सबसे पहले आपको बी का यूनियन करना है डी के साथ, तो ये दिखाना पड़ेगा। तो लिखते हैं नाउ बी यूनियन डी। आपको बी का डी के साथ यूनियन करना है। तो बी के एलिमेंट क्या गिवन है 7, 9, 11, 13। यूनियन करेंगे किसके साथ, डी के साथ। तो डी के एलिमेंट क्या गिवन है 15 एंड 17 है। तो यूनियन करने पे कितना आंसर आया 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ये क्या हमने बी यूनियन डी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ। तो लिख देते हैं यहाँ पे नाउ ए इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन डी के साथ। तो क्या आएगा फाइनल आंसर यहाँ पे, ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। और इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ। बी यूनियन डी कितना है 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, अगर ध्यान से देखो तो कॉमन क्या है 7 इसमें है, 7 इसमें भी आ रहा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 7। उसके बाद ध्यान से देखो 9 इसमें आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, तो 9 लिख लिया। 11 इसमें आ रहा है, 11 इसमें भी आ रहा है, तो हमने 11 भी लिख लिया। तो ये क्या हमारा फाइनल पार्ट हो गया है 8। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 में से हमसे पूछा है ए इंटरसेक्शन करना बी के साथ,
उसका इंटरसेक्शन करना बी यूनियन सी के साथ। तो अगेन सोल्व करेंगे, क्या बोला इनने, ए का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, उसका भी इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हमें ये करना है। तो देखो पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये करते हैं। तो ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, ए के एलिमेंट गिवन है 3, 5, 7, 9, 11 हमने लिख दिया। इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी के एलिमेंट के साथ। बी के एलिमेंट क्या गिवन है 7, 9, 11, 13 ये हमने लिख दिया। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 7, 9 और 11। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो चुका है। अब हम चलेंगे बी यूनियन करेंगे सी के साथ। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम क्या दिखाते हैं, बी का यूनियन करते हैं सी के साथ। तो बी के एलिमेंट क्या गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं 7, 9, 11, 13 हमने ये दिखा दिया। इसका यूनियन करेंगे किसके साथ, सी के एलिमेंट के साथ। सी के एलिमेंट क्या गिवन है 11, 13, 15 हमने ये दिखा दिया। अब फाइनल आंसर लिखेंगे इसका, बी का यूनियन करेंगे सी के साथ तो कितना आ जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। अब हमें क्या करना है, जो इसने बोला था ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो अगेन लिख लेते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके थे, तो क्या है वो लिख लेते हैं, कितना है हमारे पास 7, 9, 11 हमने लिख लिया। अब इसका भी इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ करना है हमारे पास, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी कितना था हमारे पास, इसके एलिमेंट हैं 7, 9, 11, 13, 15। अब क्या करना है, कॉमन पार्ट देखना है इसके। तो कॉमन पार्ट आपको क्या मिला, देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो क्या लिख लेंगे 7 लिख लिया। यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो आप 9 लिख लोगे। यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, तो 11 लिख लेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 10 इसने बोला है ए का यूनियन करेंगे हम डी के साथ और उसका इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला पार्ट ए यूनियन डी करते हैं, ए यूनियन डी करते हैं। तो ए के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। इसका क्या करना है, हमें यूनियन करना है। अब डी के एलिमेंट क्या गिवन है 15, 17 ये लिख दिया हमने बराबर में। अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे, यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17 ये हमने यूनियन कर दिया। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा बी यूनियन सी करके बताओ। तो लो बी यूनियन सी भी करते हैं। बी के एलिमेंट क्या गिवन है 7, 9, 11, 13। अब क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। सी के एलिमेंट क्या गिवन है, सी के एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे 11, 13 एंड 15। तो इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या हो जाएगा इसका 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब हमें क्या करना है, फाइनल आंसर लिखना है अपना। नाउ ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन डी कितना निकल के आया हमारे पास, इसके एलिमेंट लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी कितना था हमारे पास 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमें इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है जो कॉमन हो। तो कॉमन देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 7 लिख लेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, 9 भी लिख लेंगे। यहाँ 11 है, 11 है, तो 11 भी लिख लेंगे। 13 है इसमें, लेकिन इसमें 13 नहीं है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, हाँ 15 भी है, तो हमने ये भी लिख लिया 15। तो ये क्या हमारा फाइनल आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में से हमसे पूछा है इफ ए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर और बी क्या है, ए इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है वही मान ली बात। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनलिमिटेड टाइम्स तक चलते हैं। और ऐसे ही इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8 ये क्या जो 2 से डिवाइड होता है वो होते हैं। इसी तरीके से इन्होंने बोला सी, सी एक क्या है ओड नेचुरल नंबर है। ओड का मतलब क्या है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 यह है।
और डी में क्या पूछा है, एक्स जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही पहाड़ से कटते हैं। तो सारी कंडीशन ने दे दी है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ए के एलिमेंट क्या होंगे, ए के एलिमेंट होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये चलती रहेगी संख्या। उसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे बी के एलिमेंट क्या है। बी के एलिमेंट होंगे, इसने क्या बोला, बी, बी में बोला है इवन नेचुरल नंबर है, तो ये क्या होंगे, 2 4 6 8 होंगे, 2 4 6 8। अब हम बात करते हैं उसी तरीके से सी, सी के एलिमेंट क्या होंगे, और नेचुरल नंबर बोले हैं तो लिख लेते हैं 1 3 5 7। डी पार्ट में क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि जो एक्स है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से कटे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा, चलते रहेंगे नंबर्स। अब हमें क्या पूछा है इसने, सबसे पहले ए का इंटरसेक्शन करना बी के साथ। तो पहला पार्ट क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन करते हैं बी का, तो लिखते हैं ए के एलिमेंट क्या गिवन है, 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन करेंगे। बी के एलिमेंट क्या गिवन है, 2 4 6 8, ये गिवन है। तो हमें इंटरसेक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं 2 4 6 8, चलती रहेंगी संख्या, बराबर किसका आएगा, बी क्या आएगा। क्योंकि ये हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में वो वैल्यू लिखनी पड़ती है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। बी के अंदर क्या है, इवन प्राइम नंबर्स होंगे 2 4 6 8, तो यही चीज अगर हम नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर क्या है, 2 4 6 8 तो आएंगे। तो ये क्या फाइनल आंसर है जो बी के एलिमेंट्स होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पार्ट 2 में इसने हमसे पूछा है ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ। तो ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 1 2 3 4 5, ये गिवन है। हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे किसके, सी के एलिमेंट की। सी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, 1 3 5 7, ये चलेगा। अब कॉमन क्या टर्म है यहाँ पे, कॉमन टर्म निकालेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। ऐसी जो नेचुरल नंबर के अंदर और नंबर्स होंगे वही क्या होंगे, सी के अंदर जो नंबर्स हैं वो कॉमन आएंगे। तो ये डॉट डॉट चलते रहेंगे, यही हमारा फाइनल पार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में इसने हमसे पूछा है ए का इंटरसेक्शन करेंगे हम किसके साथ, डी के साथ। तो लो ए के एलिमेंट क्या ये बने, 1 2 3 4 5, ये चलती रहेंगी संख्या। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ, डी के साथ। डी के एलिमेंट क्या ये बने हमारे पास, डी के अंदर एलिमेंट है 2 3 5 7 11, ये चलती रहेगी संख्या। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है सिर्फ और सिर्फ वही दिखाते हैं। तो क्या कॉमन है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो, कॉमन टर्म में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 7 5 11। कहने का मतलब क्या है, आपको वही टर्म कॉमन मिलेंगे जो डी के एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि क्या, डी के एलिमेंट्स क्या, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर ही आपको उठाने पड़ेंगे, यही क्या बराबर डी के हो जाएगा, और यही इसका फाइनल पार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में इसने हमसे पूछा है बी का इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो अगेन लिख लेते हैं, बी के एलिमेंट क्या है यहाँ पे, बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन करेंगे, सी के एलिमेंट क्या गिवन है, 1 3 5 7, चलते रहेंगे संख्या। अब यहाँ पे देखो, ये तो है क्या, इवन नंबर्स, ये है क्या है, प्राइम नंबर्स। कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, जब कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आंसर 5 हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में इसने हमसे पूछा है बी का इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। बी का इंटरसेक्शन करेंगे हम डी के साथ। तो अगेन बी के एलिमेंट क्या गिवन है, बी के एलिमेंट गिवन है हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन करेंगे, डी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, डी के एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन मिलेगी जो कि क्या होगी, 2। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 6। सी का इंटरसेक्शन करना है डी के साथ। तो देखो ध्यान से देखना, सी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, सी के एलिमेंट है 1 3 5 7। अगर आप और ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेंगे सी के एलिमेंट के अंदर, 7 के अलावा
तो इनने बोला क्या, ध्यान से देखना, इन्होंने बोला ओड नेचुरल नंबर है, तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन चलती रहेंगी संख्या। अब इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, हम डी के साथ। डी की एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास, अगर ध्यान से देखो डी में पूछा क्या था इसने, डी में पूछा था प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी संख्या। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉमन क्या मिला आपको, कॉमन मिल रहा है 3 5 7 11 19, यही कॉमन मिल रहा है। मतलब क्या है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो x है, x इज ओड प्राइम नंबर, आपको ओड प्राइम नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, हमें डिसजॉइंट सेट बताना है। तो देखो पहला पार्ट क्या बोला है, पहले पार्ट में इन्होंने बोला है 1 2 3 4 हमें एलिमेंट गिवन है, जहाँ पे x जो है ना एक नेचुरल नंबर है, x बड़ा होगा 4 से या 4 के बराबर हो सकता है, या फिर 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर हो सकता है। तो कंडीशन क्या बनेगी इसके एलिमेंट की बात करें तो ए, पहली कंडीशन देखेंगे इन्हें क्या बोला एलिमेंट में, जो x है 4 से बड़ा होगा या 4 के बराबर होगा, तो 4 के बराबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 हमने लिख लिया। अब सेकंड कंडीशन हम बात करते हैं, सेकंड कंडीशन बी की, तो बी के एलिमेंट क्या होंगे, इसने क्या बोला है जो x होगा 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। तो लिखते हैं 6 से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे, 4 होंगे 5 होंगे, और 6 के बराबर बोला तो 6 भी पॉसिबल हो सकता है। तो नौ इनने बोला क्या है इसमें, इसने बोला हमें डिसजॉइंट बताने हैं। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन करना, यही तो डिसजॉइंट होता है। तो लिख लेते हैं नाउ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो देखो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 हो जाएंगे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है 4 5 6 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, ओनली 4 मिलेगा। क्या 5 के बराबर है, नहीं ये 5 के बराबर नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में देखो 5, इनने क्या बोला है जब भी कभी हम इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन करने पे आपको 5 मिल रहा है तो वो डिसजॉइंट हो जाएगा, बट हमें क्या 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसने सेकंड पार्ट में इसने बोला है ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, हमें इसको भी ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, जो ए है वो क्या है ए ई आई ओ यू गिवन है, उसी तरीके से बी जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे सी डी ई एफ, सी डी ई ऑफ एफ हो जाएंगे, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नाउ ए इंटरसेक्शन करना है बी का। तो ए के एलिमेंट क्या है ए ई आई ओ यू हो जाएंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। बी के एलिमेंट क्या है सी टी ई एफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिला हमें 5 मिल चुका है, क्या 5 के बराबर मिल चुका है। कुछ कॉमन है, हाँ वही कॉमन है, ई कॉमन है, तो ये भी क्या 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। सिंस यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, तो ऊपर वाले में भी रीजन लिख देंगे, नीचे वाले में भी रीजन लिख दें, रीजन हमने नहीं लिखा है तो रीजन लिख देते हैं। सो देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में हमें कॉमन एलिमेंट मिला है। सो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, ये पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट नहीं होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में हमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो देयरफॉर करके लिख देते हैं सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। जब भी आपको कॉमन मिल जाएगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा, अगर कॉमन नहीं मिल रहा 5 मिल रहा है तो वो क्या डिसजॉइंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में इसने हमसे क्या पूछा है, पार्ट नंबर 3 में इसने हमसे पूछा है x इज एन इवन इंटीजर, x एक इवन इंटीजर है और x इज एन ऑड इंटीजर। तो देखो यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर आप नंबर लाइन की बात करो तो नंबर लाइन पे यहाँ पे जीरो होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, या +1 +2 +3, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये यहाँ पे पॉजिटिव
इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इनने बोला क्या है, पहली कंडीशन यहाँ पे हम मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ इंटीजर्स को लेकर के, जो इंटीजर्स हैं क्या दिखा सकते हो आपको इस पे। ठीक है, 3 डॉट के रूप में यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ दिखाओ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 3 डॉट दिखा दो। 3 डॉट का मतलब है यहाँ पे इन्फिनिटी टाइम्स तक या आप वैल्यू को लिख सकते हो। तो यहाँ पे सेट ऑफ इवन इंटीजर, जो सेट होंगे इवन इंटीजर के क्या रहेंगे हमारे पास, 3 डॉट के रूप में दिखाओ, -4, -2, 2, 4 एंड 3 डॉट दिखा दो। इस तरीके से हो सकता है। अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स के रूप में दिखाएं तो क्या आएगा, अगेन 1, 2, 3 डॉट दिखा दिया आपने, -3, -1, +1, +3, ये चलते रहेंगे संख्या। अब हमें क्या बताना है, नाउ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का इंटरसेक्शन करें किसके साथ, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या मिलेगा, 5। अगर 5 मिल रहा है तो ये किस में हो जाएगा, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। इसका लिख देते हैं फाइनल आंसर, दिस पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ये क्या डिसजॉइंट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे इसने पूछा है, इफ ए के अंदर एलिमेंट गिवन है, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट गिवन है, सी और डी इनके अंदर कुछ एलिमेंट गिवन है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, ए माइनस बी करके बताइए आप। तो देखते हैं पहला पार्ट, ए माइनस बी करना है आपको। तो भैया ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है यहाँ पे, ए के एलिमेंट्स देखो, ए के एलिमेंट्स गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस बी के एलिमेंट क्या गिवन है, बी के एलिमेंट गिवन है 4, 8, 12, 16, 20। और इसने पूछा क्या है, इसने बोला है आपको क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो देखो 3 मिल जाएगा, 6, 9, 15, 18, 21, ये क्या ए माइनस बी हो चुका है। अब हमें सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है ए माइनस सी करो। अगेन कर देते हैं, ए के एलिमेंट क्या गिवन है, लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस सी के एलिमेंट क्या गिवन है, सी के एलिमेंट गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये क्या, ये सी के एलिमेंट्स है। अब बोला क्या इसने, ए में से सी घटाओ, तो घटा लेते हैं लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3, 9, 15 मिलेगा, 18 मिल जाएगा और 21 मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगर ये पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रखा है, जाके इंट्रोडक्शन जरूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि ए माइनस बी क्या है, ए माइनस सी क्या है, सी माइनस ए क्या है। ये कंडीशन तो आपको तभी समझ में आएगी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में इसने पूछा है ए माइनस डी, ए माइनस डी। ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस डी के एलिमेंट्स, डी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, ध्यान से देखो, डी के एलिमेंट्स गिवन है हमें 5, 10, 15, 20। इसने बोला क्या है, ए माइनस डी करना है, तो कर देते हैं ए माइनस डी। तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ये हो गया यहाँ पे ए माइनस डी। पार्ट नंबर 4 देखो, पार्ट नंबर 4 में इसने हमसे पूछा है बी माइनस ए करना है। अब यहाँ पे अब उल्टा करना है, बी माइनस ए। तो बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, बी के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। माइनस ए के एलिमेंट क्या गिवन है, ए के एलिमेंट गिवन है हमारे पास यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो क्या करना है हमें, बी माइनस ए करना है। तो बी माइनस ए करेंगे तो क्या कॉमन बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 4, 8, 16 और 20। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में इन्होंने पूछा है सी माइनस ए करके बताओ। तो देखो भाई, सबसे पहले सी के एलिमेंट लिखेंगे। सी के एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ये सी के एलिमेंट्स है। माइनस ए, ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है, ए के एलिमेंट्स यहाँ पे
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये ए के एलिमेंट्स है, तो सी माइनस ए करना है, तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 2, 4, 8, 10, 14 और लास्ट 16 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमारा फिफ्थ पार्ट भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। करते हैं पार्ट नंबर 6। सिक्स पार्ट में इसने पूछा हमसे डी माइनस ए करना है, तो डी के एलिमेंट क्या गिवन है हमें यहाँ पे, डी के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। ये डी के एलिमेंट्स हो गए। माइनस ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है, ए के एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, डी माइनस ए का 5, 10, 20 क्या मिल जाएगा, 5, 10 और 20। इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे डी माइनस ए करेंगे तो। पार्ट नंबर 7 की बात करें, पार्ट नंबर 7 में इसने हमसे पूछा क्या है, पार्ट नंबर 7 में पूछा है बी माइनस सी करना है आपको, तो कर देते हैं बी माइनस सी। बी के एलिमेंट क्या गिवन है यहाँ पे, अगर देखो मैं डायरेक्ट ही कर दूँ, बी माइनस सी करना है तो डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20 यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से हम बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है, बी माइनस डी करना है, बी माइनस डी करना है, तो बी के एलिमेंट क्या गिवन है, बी के एलिमेंट गिवन है 4, 8, 12, 16 और 20। ये 12 है। माइनस डी के एलिमेंट क्या गिवन है, डी के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20। ये डी के एलिमेंट्स है, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा हमें, बी माइनस डी का, तो 4, 8, 12 और 16 ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। इसने पूछा है सी माइनस बी करके बताओ, तो सी के एलिमेंट क्या होंगे, सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, सी के एलिमेंट है। माइनस करेंगे इसमें क्या, बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट क्या 4, 8, 12, 16, 20। ये कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सी माइनस बी करने पे ये मिलेगा हमें 2, 6, 10 और 14। ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में इसने पूछा है डी माइनस डी करना है, तो लो डी में से बी घटाएंगे तो कितना आएगा, डी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, डी के एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20। माइनस बी के एलिमेंट क्या गिवन है, बी के एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास 4, 8, 12, 16 और 20। ये हैं बी के एलिमेंट। तो डी माइनस बी करेंगे कितना आएगा, डी माइनस बी करेंगे तो 5, 10, 15। ये क्या, डी माइनस बी हमें बच जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 11 पे। पार्ट नंबर 11 में इसने हमसे पूछा क्या है, सी माइनस डी करना है, तो दो सी के एलिमेंट्स क्या गिवन है यहाँ पे, सी के एलिमेंट्स आप लिखोगे तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। माइनस डी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, डी के एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। तो सी माइनस डी करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। ये फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट भी देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 12। इसने बोला डी माइनस सी करो, तो अगेन कर लेते हैं डी माइनस सी, इसका रिवर्स है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डी के एलिमेंट्स क्या है, तो लिख लेते हैं क्या है 5, 10, 15, 20। माइनस सी के एलिमेंट्स क्या गिवन है, सी के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 16। फाइनल आंसर लिख लेते हैं, क्या मिलेगा मैं फाइनल आंसर इसका 5, 15 और लास्ट में 20। ये हमारा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने हमसे पूछा है एक्स, एक्स के एलिमेंट है ए बी सी डी और वाई के एलिमेंट है एफ बी डी जी। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहला पार्ट एक्स माइनस वाई, सेकेंड पार्ट वाई माइनस एक्स, थर्ड पार्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमें 3 चीज़ फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट करते हैं इसे सोल्व। पहले पार्ट में क्या करना है, एक्स माइनस वाई करना है, तो कर देते हैं। एक्स के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, माइनस
वाई के एलिमेंट क्या है, एफ बी डी जी, ये हैं। फाइनल आंसर लिख लेते हैं इसका। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ओनली ए और सी ही मिलेगा। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 में से हमसे पूछा है y माइनस एक्स करना है। अगेन y के एलिमेंट क्या है, एफ बी डी जी, हमने लिख लिया। माइनस x के एलिमेंट क्या गिवन है हमें, x के एलिमेंट है ए बी सी डी। तो हमें क्या करना है फाइनल आंसर में, y माइनस एक्स करना है। तो y में से x घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे बचेगा एफ और जी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। करते हैं हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व। पार्ट नंबर 3 में से पूछा है x का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, y के साथ। तो लिख लेते हैं x के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे, x के एलिमेंट है ए बी सी डी, इंटरसेक्शन करेंगे। y के एलिमेंट क्या गिवन है, एफ बी डी जी। अब हमें इंटरसेक्शन करना है। जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ओनली बी और डी। तो यही कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है और डी कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो ये क्या फाइनल पार्ट हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में से हमसे पूछा है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर जो है ना रियल नंबर का सेट है, क्यू जो है सेट है रेशनल नंबर का। तो व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो हमें क्या बताना है, आर माइनस क्यू बताना है। तो देखो रियल नंबर क्या होंगे, यहाँ तक मैं बताऊँ। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को हम आर से शो करते हैं। तो रियल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और दूसरा इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर के बारे में बताऊं मैं आपको। जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होगा, रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, इनका क्या होता है, इनका सम होता है। अगर मेरे को यहाँ पे रेशनल नंबर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसी तरह से अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने, क्वेश्चन में पूछा है हमें आर माइनस क्यू करना है। तो देखो आर क्या है यहाँ पे, आर है सेट ऑफ रियल नंबर का सेट है। क्यू क्या होगा हमारे पास, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर अगर मेरे को आर माइनस क्यू करना है तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यही क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने हमसे पूछा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है, और आपको ट्रू है तो आंसर को जस्टिफाई भी करना है, फॉल्स है तो उसका भी रीजन बताना पड़ेगा। तो देखो पार्ट नंबर 1 में इसमें क्या पूछा है, 2 3 4 5 और 3 6, ये क्या डिसजॉइंट सेट है। तो देखो डिसजॉइंट सेट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, कॉमन मिल गया ना। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, 5 मिले तो वही तो डिसजॉइंट सेट होगा, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन मिल रहा है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। लेट कर लेते हैं ए, ए के एलिमेंट क्या है, 2 3 4 एंड 5, ये लिख लिया। बी के एलिमेंट क्या गिवन है हमारे पास, 3 एंड 6 हम मान लेते हैं। तो हेयर अगर मैं बताऊं, हेयर ए का इंटरसेक्शन करना हो बी के साथ तो क्या होगा, 2 3 4 5, ठीक है, इंटरसेक्शन करेंगे 3 6। कॉमन मिल रहा है हमें, हाँ मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 3 मिल रहा है। जब 3 मिल रहा है तो 5 के बराबर नहीं है, जब 5 के बराबर नहीं है तो क्या डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो लिख देते रीजन, सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट मिल चुका है। सो देयरफॉर द गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, तो डिसजॉइंट नहीं होगा। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स हो गई है। पार्ट नंबर 2 देखो, पार्ट नंबर 2 में से हमसे पूछा है ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। देखो ए कॉमन मिल गया, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, इसका भी आंसर लिख लेते हैं। हेयर ए, ए ई आई ओ एंड यू, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। और बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ए बी सी डी, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे।
अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी करना है तो क्या मिल गया मेरे को, ए कॉमन मिल जाएगा जो कि 5 के बराबर नहीं है। जब 5 के बराबर नहीं है तो अगेन ये रीजन लिख देंगे यहाँ पे, सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ इन बोथ सेट, दोनों सेट में मेरे को कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो लिख देंगे देयरफॉर द गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट, ये कॉमन एलिमेंट जो है कॉमन सेट में डिसजॉइंट नहीं होगा। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स हो चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में इसने पूछा है 2 6 4 2 6 10 और 14 3 7 11 और 15, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, मतलब 5 है तो मतलब ये डिसजॉइंट होगा। रीजन लिख देते हैं इसका। अगेन ए के एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं, कितना है यहाँ पे 2 6 10 एंड 14। बी के एलिमेंट क्या गिवन है 3 7 11 एंड 15। अब मेरे को ए का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, तो क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है ना तो 5 मिल जाएगा। तो रीजन लिख देंगे सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4। इसने पूछा है 2, इसको मान लेते हैं ए के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास 2 6 10, उसी तरीके से बी के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास 3 7 11। जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा ना, जब कॉमन नहीं मिल रहा तो ये क्या डिसजॉइंट हो जाएंगे, तो लिख देते हैं इसके भी। ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ तो क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। तो सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, सो या फिर इसको लिखते फाइनल आंसर में, हैंस द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट हो गया है तो लिख लेते हैं सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी और कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।